मौजूदा समय में नेपाल की चर्चा खूब ज्यादा हो रही। कारण वहां के प्रधानमंत्री और उनके फैसले। नेपाल में प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गए हैं। सरकार को बने अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में जनता सड़कों पर उतर आई है। काठमांडू समेत कई शहरों में छात्र, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और आम लोग सरकार के फैसलों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध अब सिर्फ आम सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के प्रमुख प्रशासनिक केंद्र यानी कि सिंह दरबार तक पहुंच चुका है। इससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार की नीतियों को लेकर जनता में असंतोष तेजी से बढ़ रहा है। प्रदर्शन की एक बड़ी वजह वहां का नियम है, जिसके तहत भारत से 100 रुपए से अधिक कीमत के सामान पर कस्टम ड्यूटी अनिवार्य कर दी गई है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि वे रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में यह फैसला सीधे उनकी आजीविका को प्रभावित कर रहा है। लोगों का आरोप है कि सरकार ने जमीनी हालात को नजरअंदाज करते हुए ऐसा कदम उठाया, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। इसके अलावा छात्र संगठनों को लेकर सरकार का रुख भी विवादों में है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र संगठनों को कमजोर या उनको खत्म करने की कोशिश कर रही। छात्र नेताओं ने इसे दमनकारी नीति बताते हुए कहा कि सरकार संवाद के बजाय दबाव की रणनीति अपना रही है। देश भर में हजारों छात्र इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। कई जगहों पर छात्र स्कूल यूनिफॉर्म में सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते हुए नजर आए, जिससे यह आंदोलन व्यापक रूप लेता दिख रहा है। दरअसल यह पहली बार नहीं है जब नेपाल में युवा सड़कों पर उतरे हों। इससे पहले भी जेनजी प्रोटेस्ट के नाम से चर्चित आंदोलन में बड़ी संख्या में युवाओं ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शासन व्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उस समय भी सोशल मीडिया के जरिए संगठित होकर युवाओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। मौजूदा विरोध प्रदर्शनों में उसी असंतोष की झलक फिर से दिखाई दे रही, जहां नई पीढ़ी खुलकर सरकार की नीतियों का विरोध कर रही है। वहीं बात करें गृह मंत्री सुदान गुरुंग पर भी लगातार आरोप लग रहे हैं। तमाम विरोध को हवा दी है उन पर आय से अधिक संपत्ति और संदिग्ध वित्तीय लेन देन में शामिल होने के भी आरोप। विपक्ष और प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उनके कुछ विवादित कारोबारियों से संबंध रहे। नेपाली मीडिया में सामने आए दस्तावेजों के बाद उनके इस्तीफे की मांग हुई, जिसके बाद उनको इस्तीफा सौंपना पड़ गया है। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर नेपाल में विरोध प्रदर्शन बड़े स्तर पर जारी है, जहां एक धड़ा साफ तौर पर कह रहा है कि नेपाल की मौजूदा सरकार अच्छे फैसले ले रही, वहीं एक धड़ा साफ तौर पर कह रहा है कि उनके फैसले दूरगामी सिद्ध नहीं होंगे। फैसले उचित हैं, अनुचित हैं, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन मौजूदा समय में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि नेपाल के हालात जितने शांत दिख रहे हैं उतने शांत है नहीं।